नमो नमः छात्राः। मैं कांचन नारखेड़े प्रभात किड्स स्कूल संस्कृत शिक्षिका आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं के रुचिरा भाग 3 के तृतीय पाठ डिजी भारतम का द्वितीय भाग देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पूर्व काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या श्रवण परंपरा से ग्रहण की जाती थी। तत्पश्चात तालपत्र तथा भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन काल में कागज लेखनी का आविष्कार हुआ, जिस पर व्यक्ति अपने भावनाओं को उतारने लगा। फिर टंकण यंत्र अर्थात टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, जिससे टंकित अर्थात छापी गई सामग्री बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। तत्पश्चात संगणक यंत्र का आविष्कार हुआ, जिससे आज समाचार पत्र तथा पुस्तक कंप्यूटर माध्यम से पढ़े जाते हैं तथा लिखे जाते हैं। इससे और फायदे हुए, जैसे कागज निर्माण में कटे जाने वाले पेड़ बचाए जा सकते हैं, जिससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान कदम हुआ। तो प्रिय छात्रों, आज हम डिजी भारतम का द्वितीय भाग शुरू कर रहे हैं। देखते हैं अगला पाठ्यांश। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। वित्तकोशस्य, बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप् मुद्रानिहाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। देखते हैं इसका सविस्तर अर्थ। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना अर्थात अब, इस समय। यह एक अव्यय पद भी है। आपणे, आपणे अर्थात बाजार। आपणे ये सप्तमी विभक्ति है। बाजार में क्या हुआ कि अब बाजार में वस्तुक्रयार्थम, वस्तुओं को क्रयार्थम अर्थात खरीदने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। रूप्यकाणाम् अर्थात रुपयों की अनिवार्यता अर्थात आवश्यकता नहीं है। आज हम बाजार में जाते हैं तो हमारे पास पैसों की ज़रूरत नहीं होती। उसकी जगह आज देखिए, आगे बढ़ते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। और क्या कहा कि पैसों की जगह आज डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इन कार्ड्स ने ली हुई है। जैसे डेबिट कार्ड दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी स्थानों पर रुपयों का स्थान ले लिया। गृहीतवन्तौ ले लिया। वित्तकोशस्य, बैंकस्य च अपि, देखिए चापी वर्ड है, चापी, इसका संधि विच्छेद होता है च प्लस अपि, च प्लस अपि। आगे बढ़ते हैं। सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्तकोशस्य, वित्तकोश अर्थात बैंक, बैंक के सभी कार्य, सर्वाणि कार्य, सभी कार्य संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपाद्यते, संपन्न किए जाते हैं। बैंक से संबंधित सभी कार्य आजकल संगणक यंत्र से ही पूर्ण किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्रणिहाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः अर्थात अनेक प्रकार के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मुद्रहीनाय अर्थात मुद्रा रहित, मुद्रा अर्थात रुपए, धन, मुद्राहीनाय विनिमयाय, विनिमय अर्थात लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन जो होता है आजकल, उससे संबंधित बताया गया है कि अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्रा रहित लेन देन के लिए सहायक है। अनुप्रयोग अर्थात ऐप्स। ऐसे आजकल बहुत सारे ऐप्स उपलब्ध है कि जिससे हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उसी को कहा गया है मुद्रहीनाय विनिमयाय, और ऐप्स को कहा गया है अनुप्रयोग। देखिए नए शब्द आए हुए, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ साथ में ही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आने वाला पाठ्यांश। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्। रेलयान यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषायन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते।
सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। कुत्रापि संधि पद है, देखिए इसका विच्छेद क्या होगा, कुत्र प्लस अपि, कहीं भी अर्थात कहीं भी यात्रा करनी या कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेलयान पत्रस्य अर्थात रेल टिकट, वायुयान पत्रस्य अर्थात हवाई जहाज का टिकट, हवाई जहाज अर्थात एरोप्लेन, रेल टिकट तथा हवाई जहाज का टिकट की आज अद्य अर्थात आज अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता अर्थात आवश्यकता नहीं है कि कहीं पर भी हमें यात्रा करनी हो। तो पहले कैसे होता था कि रेल यात्रा का टिकट हमें साथ में लेना पड़ता था या एरोप्लेन का टिकट साथ में रखना पड़ता था, परंतु आज इसकी अनिवार्यता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषायंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ये सभी पत्र कौन से भी हो, फिर रेल टिकट हो या फिर हवाई जहाज का टिकट हो, ये सभी टिकट्स, पत्र अर्थात टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन में चलो दूरभाषा यंत्र अर्थात मोबाइल फ़ोन, हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं। आजकल सभी टिकट्स इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं, तो वो हमारे ईमेल के जगह पर सुरक्षित होते हैं, उसे दिखाकर हम कहीं पर भी जा सकते हैं। यानी संदर्श, यानी जिन्हें संदर्श अर्थात दिखलाकर, जिन्हें दिखलाकर वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, हम सुगमता से, सौकर्येण अर्थात बहुत ही आसानी से, यात्रा का आनंद गृह्णीमः ग्रहण कर सकते हैं। कि ईमेल के द्वारा हम रेलवे के टिकट या फिर एरोप्लेन के टिकट दिखाकर, संदर्श यानी दिखाकर बहुत ही आसानी से यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल्स, अस्पताल में भी, यहाँ पर संधि विच्छेद है, ये संधि का पद है, चिकित्सालय प्लस अपि, चिकित्सालय में भी, अपि यह उपपद, अपि यह अव्यय पद है, चिकित्सालय प्लस अपि अर्थात भी, चिकित्सालय में भी उपचारार्थ, उपचार के लिए, रूप्यकाणां रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, अद्य अर्थात आज, आवश्यकता आज नहीं है। देखिए यहाँ पे भी संधि विच्छेद है, आवश्यकता प्लस अद्य, कि रुपयों की आवश्यकता आज कहीं पर भी नहीं है, हम कैशलेस ट्रांजैक्शन से अपना उपचार भी कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। क्या कहा है कि सर्वत्र सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से या ई बैंक माध्यम से शुल्क हम दे सकते हैं। शुल्क अर्थात फीस को हम दे सकते हैं। कहीं पर भी जाए, फिर वो यात्रा का विषय हो या फिर चिकित्सालय का विषय हो या फिर कहीं और, आप सिर्फ कार्ड के माध्यम से या फिर ई बैंक के माध्यम से फीस को दे सकते हैं। प्रिय छात्रों, इसके कठिन शब्द साथ में दे हैं, कृपया इसका अभ्यास करें ताकि आपको पाठ्यांश समझने में और आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषायन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायां कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ध्यानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। देखते इसका सविस्तर अर्थ। तद्दिनं नातिदूरम, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद है, न प्लस
अति दूरम, न प्लस अति दूरम, तद्दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, तद्दिनम वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम, यदा जब, वयम हम सभी, हस्ते एकमात्रम हाथ में एकमात्र, कि वह दिन दूर नहीं है कि जब हाथ में एकमात्र चल दूरभाषा यंत्र आदाय, चल दूरभाषा यंत्र अर्थात मोबाइल फोन, आदाय अर्थात लेकर, देखिए यहाँ पे भी संधि विच्छेद है, चल दूरभाषा यंत्रम प्लस आदाय, म हलंत आएगा, चल दूरभाषा यंत्रम प्लस आदाय, कि वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साधयितुं समर्था भविष्यामः, हम सभी कार्य करने में समर्थ होंगे, सभी कार्य करने में सिद्ध हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वस्त्रपूटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपूटके अर्थात जेब, हमारे जेब में रूप्यकाणां रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, कि जेब में हम अभी पैसे लेकर घूमते हैं, किसी भी काम के लिए रुपए निकाल कर दे देते हैं, परंतु आगे इस चीज़ का भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कार्ड माध्यम से या ई बैंक माध्यम से ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, कि आगे चलकर पासबुक तथा चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, आगे पासबुक की या चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी, कैशलेस ट्रांजैक्शन करके हम अपना काम आसान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति, पठनार्थम अर्थात पढ़ने के लिए, पठनार्थम अर्थात पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी बहुवचन, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम तथा समाचार पत्रों की, ये भी षष्ठी बहुवचन है, अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, अनिवार्यता लगभग, समाप्त प्रायः अर्थात लगभग समाप्त ही भविष्यति हो जाएगी। क्या कहा है कि आगे चलकर पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए पुस्तक हो या समाचार पत्र हो या अन्य कोई किसी चीज़ को अगर पढ़ना हो तो हमें इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए समाचार पत्रों की या पुस्तकों की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गतस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, लेखनार्थम अर्थात लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा अथवा कागज की, नूतन भाषा अन्वेषणार्थम या नई तकनीक या नवीन ज्ञान को खोजने के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए, अन्वेषणार्थम से खोजना, क्या, नूतन ज्ञान अर्थात नया ज्ञान, नए ज्ञान को खोजने के लिए, शब्दकोशस्य वापि शब्दकोश की अर्थात डिक्शनरी की भी आवश्यकता भी न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका हो या कागज़ हो या नए ज्ञान की खोज हो या फिर डिक्शनरी हो, इसके लिए हमें पुस्तक को लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इंटरनेट माध्यम से ही आसानी से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य अनजान मार्ग हो ज्ञानार्थम, अनजान मार्ग के ज्ञान के हेतु, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक, मानचित्रस्य मानचित्रस्य अर्थात मैप की आवश्यकतायाः आवश्यकता, अनुभूति भी, अपि अर्थात भी, न भविष्यति नहीं होगी। क्या होगा कि अगर हमें अनजान मार्ग पर जाना है तो उसके ध्यानार्थ हमें मैप लेकर घूमने की भी आवश्यकता
नहीं होगी। हम इंटरनेट माध्यम से मैप के ज़रिए आसानी से अनजान मार्ग को भी देख सकते हैं या उसका मार्गक्रमण कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, पाठ्यांश के कठिन शब्द उसके अर्थ सहित दिए गए हैं। कृपया इसका अभ्यास करें ताकि पाठ्यांश को बहुत आसानी से समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण, एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषायन्त्रम् एव अलम् डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। प्रिय छात्रों, देखते हैं इसका सविस्तर अर्थ। एतत् सर्व, यह सब, एकेन एव, एकेन प्लस एव, यह संधि पद है। एकेन एव कैसे संधि विच्छेद होगा? एकेन प्लस एव, एक ही, अर्थात एक ही, यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, कर्तुम, किया जा सकता है। यह सभी एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है, शक्यते, जा सकता है। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं। क्या कहा है कि शाकादिक्रियार्थम अर्थात सब्जी आदि खरीदने के लिए, फलक्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम गृह में, कक्षम कक्ष को अर्थात कमरे को सुनिश्चित करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, चिकित्सालय अर्थात अस्पताल में, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय स्कूल या कॉलेज में भी, चपि विद्यालय या महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम, या अधिक क्या कहें कि दान देने के लिए भी, दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाषा यंत्रम एव, मोबाइल फोन एव, चल दूरभाषा यंत्रम एव, एव अर्थात ही, मोबाइल फोन ही, अलम, अलम अर्थात पर्याप्त होगा। इन सभी कार्यों के लिए हम मोबाइल फ़ोन से ही काम कर सकते हैं, अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम अस्यां दिशि, इस दिशा में, डिजि भारत इस दिशा में, वयम भारतीय हम सभी भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए डिजिटल इंडिया जो शब्द बताया गया है, तो इसके द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं वो बहुत ही आसान हो जाता है, हमारे जीवन को आसान बना देता है, और इसी दिशा में हम सभी भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय छात्रों, तृतीय पाठ डिजि भारतम को आज हमने यहाँ समाप्त किया है। प्रिय छात्रों, इस पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, इसके कठिन शब्द का अभ्यास कीजिए, हो सके तो इसके पाठाधारित प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तथा अभ्यास को पूर्ण करें। धन्यवाद।